सेकेंड एपिसोड में हमने टिकट मॉडल क्लास बनाया था, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, जिसमें नॉर्मल वेरिएबल्स थे। उसके बाद हमने कुछ डेट के वेरिएबल्स उसमें ऐड किए, एंड मोर इम्पोर्टेंटली वी ऑल्सो आर वर्किंग विद enums फॉर प्रॉपर्टी एंड स्टेटस, अगेन एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। In this episode, we will be creating a post API जिसमें हम यूजर से ये टिकट का इंफॉर्मेशन लेंगे एंड उसको डेटाबेस में हम इंसर्ट करेंगे। इन सेकेंड एपिसोड हमने ये वाला डेटाबेस भी ऑन द फ्लाई बनाया है। उसमें हमने टिकट मॉडल क्लास के अकॉर्डिंगली ये वाला टेबल भी ऑन द फ्लाई क्रिएट किया है। एंड एज यू कैन सी टेबल स्ट्रक्चर में वी हैव डेट, वी हैव enum एंड नॉर्मल varchar वेरिएबल्स। This is Imtiaz Hirani and welcome to episode 3 of Spring Boot project series on deepcoder.dev. So let's get started by creating our first post API. So API implement करने के पहले हमको ये समझना जरूरी है कि कितने methods है या कितने टाइप के APIs होते हैं। So हमारे पास 4 टाइप के APIs होते हैं and depending upon the operation you want to perform in the DB, हमको API select करना पड़ता है। अगर आप डेटाबेस में से कुछ फेच करना चाहते हो तो आपका एपीआई हो जाएगा गेट एपीआई, जिसमें आवर एनोटेशन वुड बी गेट मैपिंग। अगर आप डेटाबेस में कुछ इंसर्ट करना चाहते हो, विच इन दिस एपिसोड वी विल बी डूइंग, विल बी इंसर्टिंग अवर टिकट एपीआई और टिकट रिकॉर्ड, तो वहां पे हमारा एनोटेशन हो जाएगा पोस्ट मैपिंग, बिकॉज दिस विल बी कॉल्ड एज अ पोस्ट एपीआई। अगर अपडेट करना है तो अपडेट एपीआई, लेकिन एनोटेशन वुड बी पुट मैपिंग, and for delete the annotation would be delete mapping. Now depending upon the operation हमको ये annotation use करना है हमारे controller में। and this is also another thing, अगर आप second episode को एक बार फिर से revise करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने वहां पे ये project structure बनाया है जहां पे हमारे पास में ये सारे packages available है, config, controller, model, repository, service। so ये क्यों बनाया है और इसका flow कैसे चलेगा? Look, before you start doing implementation, you should have these two things very clear in your mind कि flow कैसे होगा डेटा का और आपको भी कैसे उसको implement करना है one package after other package। and secondly, आप कौन सा API पे work करने वाले हो, post है, get है, put है या delete है। so one thing is clear, we are going to work on post API। now secondly, let's learn how this flow works। so ये यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे पास में मॉडल पैकेज है, कंट्रोलर, सर्विस, रेपोजिटरी और यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस भी अवेलेबल है। सबसे पहले हम मॉडल क्लास क्रिएट करते हैं जो हम ऑलरेडी एपिसोड 2 में बना चुके हैं। अब इन दिस एपिसोड वी विल स्टार्ट विद टिकट कंट्रोलर, बिकॉज जब भी आप यूजर से कोई भी इनपुट लेते हो और यूजर हमको टिकट इंफॉर्मेशन देगा, यहाँ पर यूजर विल प्रोवाइड अस टिकट इन्फो इन द फॉर्म ऑफ JSON। वो हम देखेंगे इस वीडियो में कि JSON कैसे क्रिएट होता है, एंड यूजिंग एन API टूल हम उसको इंसर्ट करेंगे और हमारा कंट्रोलर का API कॉल करेंगे। Which API are we creating? We are creating post API because हम इंसर्ट करना चाहते हैं डेटाबेस में। so ये post API हम क्रिएट करने वाले हैं जिसका एनोटेशन है पोस्ट मैपिंग, बट फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस मैंने post API लिखा हुआ है। नाउ इन द कंट्रोलर वी विल क्रिएट मेथड, हम इनपुट लेंगे। अब उस इनपुट का हम करेंगे क्या, वो इनपुट जाएगा प्रोसेसिंग के लिए टू दिस सर्विस पैकेज। तो सर्विस क्लास बनाएंगे हम टिकट सर्विस, वहां पे हम ये इनपुट फॉरवर्ड कर देंगे। लुक, आप कोई भी प्रोसेसिंग सिर्फ कंट्रोलर में नहीं करोगे, आपका जो भी लॉजिक होगा वो लॉजिक सर्विस लेयर हैंडल करेगा, कंट्रोलर हैंडल नहीं करेगा। बिकॉज आप टेस्ट करोगे, जब ये लॉजिक आप टेस्ट केसेस लिखोगे तो आप सर्विस लेयर पर ही टेस्ट केसेस लिखते हो। जो भी लॉजिक कंट्रोलर में होता है वो वैसे ही रहेगा विदाउट एनी टेस्टिंग, और विदाउट टेस्टिंग कोई भी लॉजिक गिट के प्रोडक्शन में नहीं जाएगा। तो आपका लॉजिक हमेशा सर्विस पैकेज में ही होगा। अब लॉजिक के अलावा भी सर्विस को डेटाबेस का बहुत जरूरत पड़ता है। अब आप इस प्रोसेस में आप इंसर्ट करने वाले हो डेटाबेस में, तो शायद कोई लॉजिक हो ही नहीं, आपको सीधे सीधे सर्विस का काम है कि सीधे सीधे रेपोजिटरी को आप दे दो ये वाला इंफॉर्मेशन, और जो भी आपको यहाँ से टिकट का मिल रहा है इंफॉर्मेशन, सो मैं यहाँ पे इसको टिकट लिख देता हूँ, जो इंफॉर्मेशन टिकट मिलता है आप रेपोजिटरी को दे दो, और रेपोजिटरी ऑलरेडी डीबी से कनेक्टेड होगा, वो यहाँ पे डेटाबेस में अपना ऑपरेशन कर देगा। बट द क्वेश्चन इज कि रेपोजिटरी में क्या हम क्वेरी लिखने वाले हैं? Now the answer to that is absolutely a big no. Why?
बिकॉज हमारे पास स्प्रिंग बूट में एक रेपोजिटरी है, एक इंटरफेस होता है जिसका नाम है JPA रेपोजिटरी इंटरफेस। इस JPA रेपोजिटरी में हमारे पास कुछ मेथड्स है, जैसे कि सेव मेथड है जो डेटाबेस में सेव इंसर्ट करने के लिए काम आता है, फाइंड ऑल है जो डेटाबेस में से वैल्यूज फेच करने के लिए काम आता है। ऐसे कई सारे मेथड्स है। सो नाउ द ट्रिक इज गाइस, अगर हमारा इंटरफेस इस JPA रेपोजिटरी को एक्सटेंड करता है विच इज जावाज इनहेरिटेंस, तो ये सारी मेथड्स हमारे रेपोजिटरी में भी आ जाएगी। दैट्स हाउ इनहेरिटेंस वर्क्स, राइट? सो अगर ये हमारे पास मेथड्स आ गई तो हम इसका सेव मेथड यूज कर सकते हो और डेटाबेस में इंसर्शन कर सकते हैं। सेम वे हम आगे चल के जब गेट API बनाएंगे तो फाइंड ऑल भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे। इट बिकम्स वेरी वेरी सिंपल। बगैर कोई क्वेरी लिखे आप बहुत सारे ऑपरेशंस रेडीमेड कर सकते हो इफ यू वेर टू एक्सटेंड JPA रेपोजिटरी इंटरफेस, और वही हम यहाँ पे करेंगे। एंड यू कैन सी दिस इज एग्जैक्टली द फ्लो you should have it in your mind जब आप ये कोड लिखोगे API का, right? So let's go on to our IDE. We will start from controller क्योंकि मॉडल हमारे पास बन चुका है। कंट्रोलर में हम जाएंगे, इनपुट रीड करेंगे, फिर लॉजिक हम लिखेंगे सर्विस में। एज आई सेड, शायद कोई लॉजिक लिखना ही नहीं पड़े, हमको सीधे सीधे टिकट है, उसका ऑब्जेक्ट है, वो हम रेपोजिटरी को दे देंगे और वो सेव हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। So I'm going to go to IntelliJ IDE now and start writing my API code. So here I am. Let me just close out everything. So we will have a clean slate. ये कंट्रोलर आप देख सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है मेरे पास, न सर्विस में कुछ है, न रेपोजिटरी में कुछ है। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस एपिसोड, मैं सब कुछ लाइव करूंगा यहाँ पे सो दैट यू कैन फॉलो अलोंग विथ मी। सो सबसे पहले मैं कंट्रोलर पैकेज को सेलेक्ट करके यहाँ पे प्लस को क्लिक करूंगा एंड आई विल से प्लीज क्रिएट अ जावा क्लास फॉर मी एंड द नेम वुड बी टिकट कंट्रोलर। नेक्स्ट मैं सर्विस पैकेज में जाऊंगा, यहाँ पर आई सेलेक्ट द सर्विस, आई विल क्लिक प्लस, आई गो जावा हियर एंड आई विल से टिकट सर्विस। देखो नेमिंग कन्वेंशन कैसे फॉलो होता है। वी आर डूइंग दिस फॉर टिकट मॉडल गाइज, राइट? सो टिकट कंट्रोलर, टिकट सर्विस एंड टिकट रेपोजिटरी, ऐसे नेम आपको देने चाहिए। सो रेपोजिटरी को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं इंटरफेस क्रिएट करूंगा। वाई इंटरफेस? बिकॉज हम जिसको एक्सटेंड करना चाहते हैं यहाँ पे, ये JPA रेपोजिटरी एक इंटरफेस है, तो क्लास इंटरफेस को एक्सटेंड नहीं करता है जावा में, एक इंटरफेस ही दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। तो अगर आप ये टिकट रेपोजिटरी को यहाँ पर क्लास बनाओगे तो गलती कर दोगे, इंटरफेस रखोगे सो फिर आप उसको JPA रेपोजिटरी को एक्सटेंड कर सकते हो। सो आई विल गो विद इंटरफेस, आई विल गिव द नेम वंस अगेन एज टिकट रेपोजिटरी। ऑलराइट, देयर इट इज। नाउ सबसे पहले लेट्स बिगिन विद द एनोटेशंस। क्या किसी क्लास का नाम कंट्रोलर रख देने से वो कंट्रोलर हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे तो कोई किसी का भी नाम रख देगा, हमको एनोटेशन देना पड़ता है। एनोटेशन इज द वे इन विच वी टॉक टू स्प्रिंग फ्रेमवर्क। आप स्प्रिंग से बात करते हो तो एनोटेशन की लैंग्वेज ही वो समझता है। तो यहाँ पे हम उसको बोलेंगे दिस इज माई रेस्ट कंट्रोलर, तो आप रेस्ट कंट्रोलर का एनोटेशन दे देंगे बिकॉज आप यहाँ पे रेस्ट API बनाना चाहते हो, राइट? सेम थिंग आप सर्विस में जाओ, उसको बोलो ये मेरा सर्विस है, तो यहाँ @service आप यहाँ पे दे सकते हो। एंड सेम वे रेपोजिटरी में आप जाओगे तो यहाँ पे आप उसको बोलोगे दिस इज माई रेपोजिटरी, तो ये आप @repository यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो ना। ये तो नॉर्मल हमारे समझने वाली बात हो गई कि ये एनोटेशन यहाँ पे जाता है, बट बिहाइंड द सीन स्प्रिंग फ्रेमवर्क करता क्या है? वो इसका बीन रजिस्टर करता है। आप ऐसे समझ लो कि उसके पास एक खाता बुक होता है, ठीक है, एक अकाउंट लेजर होता है, वो उसके अंदर सारे क्लासेस जिनको भी आपने ये एनोटेशंस मार्क करके रखे हैं, जैसे सर्विस हो गया, रेपोजिटरी हो गया, ये इनका उस लेजर के अंदर वो सेव करके रखता है, जिसको हम बीन्स बोलते हैं। इसका मतलब ये है गाइस कि वो हमारे लिए उनके ऑब्जेक्ट्स भी मेंटेन करेगा। अब हमको नॉर्मल जावा के जो ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं वो नहीं बनाना पड़ेगा। आप देखोगे इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों ऐसे आपको बता रहा हूं कि अब ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, रेफरेंस बनाएंगे लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, और स्प्रिंग हमारे लिए ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज खुद करके देगा हमको। सो ये एनोटेशंस हमारे यहाँ पे हमने दे दिए, पर रेपोजिटरी में हमने जैसे बात किया है गाइस कि हमको हमारी रेपोजिटरी में एक्सटेंड करना चाहिए, और JPA रेपोजिटरी के जितने भी हमारे पास में उनके पास मेथड्स है वो सारे हमको ले लेने चाहिए।
तो यहाँ पे हम उसको एक्सटेंड करते हैं, वी एक्सटेंड दिस एंड वी राइट JPA repository हियर। अब देखिए JPA repository बोलता है कि आप मेरे को दो चीजें बताओ, एक तो क्या आपने पहले मॉडल क्लास बनाया है, क्या आप सीक्वेंस फॉलो करते हो? वी से यस यस, हमारे पास टिकट मॉडल है, हमने बनाया है, और यहाँ पे हम टिकट के ही मेथड्स लिखना चाहते हैं कि उस मॉडल क्लास पे ऑपरेशन हो। तो वो बोलता है मेरे को वो मॉडल क्लास का नाम बताओ, सो हम इसको दे देंगे ये टिकट मॉडल। यहाँ से देखो लिस्ट में से सेलेक्ट करोगे तो इंपोर्ट भी हो जाएगा, अदरवाइज आपको इंपोर्ट टाइप करना पड़ेगा, विच इज हाईली नॉट रिकमेंडेड, कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा वो आपको बोलता है अब ये टिकट मॉडल के अंदर एक आईडी तो होगा, तो इसको हम यहाँ पे जाके देख लेते हैं कि भाई क्या आईडी वाईडी लिखा है हमने। ऑफ कोर्स आईडी बनाया है। क्या डेटा टाइप है आईडी का? इंटीजर है। वैसे इंट लिखा है पर डेटा टाइप क्लास के फॉर्म में तो इंटीजर होता है। तो वो बोलता है ठीक है मेरे को इंटीजर भी दे दो यहाँ पे। सो ये हो गया इंटीजर डेटा टाइप, दैट्स इट, ये हमारा रेडी हो गया। सो कैन आई नाउ से कि हियर आफ्टर डूइंग एक्सटेंस, अब मेरे पास यहाँ पे JPA repository की methods है। I'll say after this I have all methods of JPA repository, जो भी उसके पास था अब मेरे पास है और मैं उसको यूज करूंगा फ्रीली आगे चल के। Excellent, this is a very good foundation. Now let's start with the controller। जैसे हमने बोला कंट्रोलर से हम इनपुट लेंगे। हर API गाइस एक मेथड होता है, बहुत सिंपल है, वन API वन मेथड। हमको पोस्ट API बनाना है, हम यहाँ पे एक मेथड बना देंगे। इनिशियली आप void लिखो, कोई बात नहीं, बाद में उसको चेंज कर देना रिटर्न टाइप, और यहाँ पे हम लिखेंगे insert ticket, क्योंकि यही हम करना चाहते हैं। So let's have insert ticket over here. Alright, पोस्ट एपीआई का एनोटेशन क्या था? हमने क्या बात किया? @post मैपिंग, लाइक दैट। अब इसका आपको पाथ भी देना चाहिए। वो मेथड कॉल कैसे करेगा? आपका जो स्टार्टिंग क्लास है ना स्प्रिंग बूट का, वो ये है, ये हम हमेशा रन कर रहे हैं, आपको पता है। तो इस क्लास में से तो आप कोई कोड लिखने वाले नहीं हो। सो इसका मतलब ये है कि आपको उसको एक पाथ देना चाहिए। वो पाथ टाइप करके वो आपके इस कंट्रोलर मेथड तक रीच आउट कर सकता है और यहां से फिर आपका लॉजिक टेक ओवर कर लेगा। तो वो पाथ क्या है? वो पाथ यूजुअली स्टार्ट होता है /API से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंपलसरी API से ही स्टार्ट करना है, पर मैं कन्वेंशन की बात कर रहा हूं। जितना भी हमने अब तक किया है, हमने हमेशा एंटरप्राइज कन्वेंशंस फॉलो किए, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, सो दैट आई एम श्योर एट सम पॉइंट यू वांट टू वर्क इन एंटरप्राइजेस, राइट? कंपनीज में काम करना चाहते हो, तो फिर आप वो जो कन्वेंशन फॉलो करते हैं वहां पे हमको यहाँ पे भी वैसे ही सीखना चाहिए। सो स्टार्ट विथ /API/। अब आपके मॉडल का क्या नाम था? मॉडल का नाम था टिकट। तो जितने भी आप APIs बनाओगे ना इस कंट्रोलर में, सारे आप /API/ticket से ही स्टार्ट करो, तो आपका एक कन्वेंशन फॉलो बन जाएगा। अब इसको आप हर बार ऐसे लिखने के बदले आप इसको जनरलाइज वे में यहाँ पर एक ऐसे रिक्वेस्ट मैपिंग भी ऐसे आप एनोटेशन दे सकते हो और यहाँ पे आप उसको टाइप कर दो। दैट मीन्स अगर नेक्स्ट एपिसोड में अगर हम गेट मेथड बनाते हैं, डिलीट और एडिट मेथड बनाते हैं, तो हमको बार बार ये लिखने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब इसका पाथ क्या हो गया? ऑलरेडी /API/ticket तो आपने लिख दिया है, वो तो आपके पास मिल रहा है। यहां से अब आप जो भी लिखोगे स्लैश, अब आपको ऐड करना है ना, तो या तो आप ऐड लिखिए या इंसर्ट लिखिए या पोस्ट लिखिए, दैट्स टोटली योर कॉल। तो मैंने यहाँ पे ऐड लिख दिया है। तो इसका पूरा पाथ क्या हो गया? अभी देखो, सिर्फ ऐड नहीं है इसका पूरा पाथ, ये नहीं समझना कि सिर्फ ऐड है। इसका पाथ है /API/ticket/ऐड होता है अभी इसका, ऐसे करके हो गया, राइट? पहले ये, उसके बाद में ये हो गया, इतना वाला पार्ट। ओके, एक्सीलेंट। अब क्या? देखिए, अब आपको वो JSON देगा। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि JSON होता क्या है, बनता कैसे है। तो ऐसे बनेगा गाइस JSON आपका। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ JSON। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे विद द ब्रेस एंड यू एंड विद द ब्रेस हियर। ओके, बीच में कोई यहाँ से ऐसे ये सब स्टार निकाल देते हैं। अब आप मॉडल क्लास देखिए, आप क्या देना चाहते हो? क्या आप आईडी देना चाहते हो? क्या आप यूजर से आईडी मांगते हो? नहीं, ये तो आप खुद ऑटो जनरेट कर रहे हो ना गाइस, तो ये नहीं मांगेंगे। सब्जेक्ट, डेफिनेटली हम चाहते हैं कि वो उस टिकट का सब्जेक्ट हमको बताए, तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम इससे सब्जेक्ट ले लेंगे ऐसे, और कोलन। अब क्या सब्जेक्ट होगा? वैसे कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो अभी के लिए मैं टेस्ट ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है?
उसके बाद वैसे इसको हमको कोट्स में डालना पड़ता है, जब हम पोस्टमैन से एक्चुअल में जेसॉन टाइप करेंगे तो वहां कोट डाल देंगे। फिलहाल हमको लॉजिक पे फोकस करना है। तो सब्जेक्ट हमने ले लिया, विच इज ग्रेट। दूसरा, डिस्क्रिप्शन या इशू, हाँ इशू भी लेना चाहिए, हमको क्या पता उसको क्या इशू है, वही तो हमारा लॉजिक है, वही तो हम कर रहे हैं कि भाई इशू और सब्जेक्ट हमको पहले मिल जाना चाहिए। सो लेट्स से टेस्ट इशू भी आपने ले लिया। अब तीसरा आप क्या करोगे, अब आपको अच्छे से यहाँ पे मॉडल क्लास में देखना चाहिए, क्या आप उससे डेट मांगोगे? वेल आप ऑलरेडी जनरेट कर रहे हो यहाँ पे। वैसे इसके कई अच्छे तरीके भी होते हैं डेट जनरेट करने के, पर एट दिस पॉइंट दिस इज परफेक्ट। तो डेट हम नहीं मांगे क्योंकि हम खुद ही क्रिएटेड एट जनरेट कर रहे हैं। प्रायोरिटी, हाँ ये लेना जरूरी है, ये लेना जरूरी है क्योंकि आपके एंड यूजर को ही पता है कि वो हाई प्रायोरिटी है, मीडियम है कि लो है, राइट? तो हम प्रायोरिटी उससे मांग लेते हैं। तो देखिए क्या करना है, ये जो आपने वेरिएबल का नाम दिया है ना, जैसा है वैसा आपको कॉपी करके फिर यहाँ कंट्रोल में या यहाँ पे इसको बनाना है। तो योर जेसॉन दैट गेट्स क्रिएटेड हैज एग्जैक्ट सेम नेम। ये देखो, ये जो फील्ड्स है ना, जेसॉन की प्रॉपर्टीज बोलते हैं हम इसको, ये जो प्रॉपर्टीज के नेम्स है जो आप, वो वही है जो आपने मॉडल क्लास में दिए हैं, इसलिए कॉपी पेस्ट करना जरूरी है। अब ये तीनों में से कोई एक वैल्यू आप दे सकते हो। लेट्स से आप बोलते हो हाई प्रायोरिटी है, मेरा इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, तो ये हाई प्रायोरिटी हो गया हमारा। एंड फाइनली आप देखो क्या आप स्टेटस मांगते हो उससे। गाइस हमेशा स्टेटस तो ओपन ही होगा ना, उसको क्या लेना देना वो स्टेटस से। अगर वो कोई टिकट पोस्ट करता है तो स्टेटस ओपन है, अगर आपका एग्जीक्यूटिव रिजॉल्व कर देता है मैटर तो आप क्लोज कर दो। तो मैं इससे स्टेटस तो नहीं मांगने वाला। तो हो गया मेरा, ये 3 हो गया, मैं स्टेटस खुद ही जनरेट कर लूंगा। तो ये मेरा जेसॉन बन गया। देखिए ऐसा वाला जेसॉन हम पास करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस जेसॉन को आप जावा में कैसे रीड करोगे, बिकॉज जेसॉन स्टैंड्स फॉर जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये बहुत सारे जूनियर डेव्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये लगता है और सही भी लगता है कि जेसॉन का मतलब है जावास्क्रिप्ट वाला ऑब्जेक्ट, ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है और हम तो जावा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट जावा में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? वेल इसका सॉल्यूशन, इसका जो आंसर है, ये इंटरव्यू में आपसे हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो उनको ये पता चल जाता है इंटरव्यूअर को कि आपको कितना डिटेल में आता है, कि आपने सिर्फ सरफेस लेवल पे कोई कर रहा है तो आपने उसके पीछे पीछे कर लिया है, नहीं, आपको डीप में जाना है। तो डीप में ये एक्सप्लेनेशन है इसका कि स्प्रिंग बूट का जब भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उसके साथ हमारे पास काफी डिपेंडेंसी और लाइब्रेरी हमको मिलता है। एक उसमें लाइब्रेरी होता है जैक्सन, ये नाम याद रखो गाइस, जैक्सन डिपेंडेंसी या जैक्सन लाइब्रेरी इसको बोलते हैं। जैक्सन का काम क्या होता है, जेसॉन टू जावा वो कन्वर्ट करके देता है आपको। वो बोलता है टेंशन मत लो, मैं बैठा हूं ऑलरेडी बैकग्राउंड में, आप जेसॉन, ये वाला जो जेसॉन इनपुट मिल रहा है डायरेक्टली उसको जावा ऑब्जेक्ट में आप सेव कर लो, मैं आपको जेसॉन टू जावा करके दूंगा। एंड वाइस वर्सा भी बोलता है, आप मेरे को जावा दोगे ना, मैं उसको जेसॉन में कन्वर्ट करके दूंगा, आप फिक्र मत करो। कितना कन्वीनियंट है हमारे लिए ये चीज, राइट? इसीलिए स्प्रिंग बूट इज सो सिंपल, बिकॉज ये कन्वर्जन के लिए जैक्सन बैठा हुआ है। तो देखिए मैं इसको रीड कैसे करूंगा, मैं इसको यहाँ एनोटेशन यूज करूंगा @request body। ये रिक्वेस्ट बॉडी हो गया। मेरा मॉडल क्लास क्या था, टिकट, तो मैं डायरेक्टली मॉडल क्लास में रीड करूंगा। वैसे आपके पास काफी चॉइसेस है, आप डीटीओ यूज कर सकते हो, रिकॉर्ड्स यूज कर सकते हो, वो हम आगे के प्रोजेक्ट्स में देखेंगे। राइट नाउ हम इसको मॉडल में ही लेने वाले हैं, तो मैं टिकट मॉडल का यहाँ पे रेफरेंस बना देता हूँ। इसका मतलब क्या है गाइस, कि ये जो जेसॉन है, ये जेसॉन मेरे को ये टिकट में मिल जाएगा। तो इस स्टेटमेंट के बाद स्प्रिंग के पास में ऐसे बनेगा, टिकट टिकट इक्वल्स टू ये वाला जेसॉन कंप्लीटली, वो इसको असाइन कर देगा। अब अगर इस लेवल पे मैं आपको पूछता हूँ गाइस टिकट डॉट सब्जेक्ट क्या है, तो इट्स अ टेस्ट। What is ticket dot issue? This one. What is ticket dot ticket priority? This one. Like that. आप freely use कर सकते हो उसको। Well, that's excellent news कि अभी जो इनपुट मिल रहा है वो टिकट के अंदर सेव हो गया। But do remember, कंट्रोलर में आपको प्रोसेसिंग नहीं करना है इसको आपको सर्विस के पास भेजना है। अब या तो आप सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दीजिए, जो कि हम नहीं करेंगे, बिकॉज आपको याद है मैंने क्या बोला है, ये सर्विस क्लास को एज अ बीन हमने रजिस्टर किया है स्प्रिंग के साथ, विच मीन्स उसके लेजर में ये है। वो लेजर को हम टेक्निकल वर्ड में कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में बीन है।
इसका मतलब हमको सिर्फ इसका रेफरेंस बनाना है, हमको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। तो सबसे बेटर वे टू डू इज कि आप क्लास में जाओ, क्योंकि हर एक कंट्रोलर के मेथड में गाइज आपको सर्विस के पास जाना ही है। तो आप ये मेथड में सर्विस का रेफरेंस मत बनाओ, आपको नहीं तो हर बार बनाना पड़ेगा हर मेथड के लिए। आप क्लास बॉडी में ही सर्विस का रेफरेंस बना दो, जैसे आप नॉर्मल रेफरेंस बनाते हैं, टिकट सर्विस, एंड यहाँ पे टिकट सर्विस हो गया। अब इसको एनोटेशन हम देंगे @ऑटो वायर्ड एनोटेशन, ठीक है, ऑटो वायर्ड। ऑटो वायर्ड का मतलब हम स्प्रिंग को बोल रहे हैं भाई ऑटोमेटिकली आप वायर कर दो इस रेफरेंस को इस क्लास के साथ, मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाने वाला, बिकॉज द होल पॉइंट ऑफ गिविंग द एनोटेशन वाज टू रजिस्टर दिस एज अ बीन इन योर कॉन्टेक्स्ट सो दैट यू कैन इंस्टेंशिएट इट। इंस्टेंशिएट का मतलब ऑब्जेक्ट बनाना होता है टेक्निकल टर्म्स में। सो अब टिकट सर्विस आ गया मेरे पास, अब मैं फ्रीली इसको अपने मेथड में यूज करूंगा। अब मैं टिकट सर्विस को यहाँ पे बोलूंगा please can you create this add method for me, I will give you the ticket, you do the needful but return me। भाई तुम्हारा काम हो जाए ना तो मेरे को रिटर्न करना क्या, टिकट, नया टिकट जो भी आप बनाओगे ना, जिसमें आईडी होगा, जिसमें स्टेटस होगा, जिसमें प्रायोरिटी होगा, क्रिएटेड एट डेट होगा। बिकॉज यूजर से तो आप तीन ही चीजें लेते हो, पर आपके टिकट मॉडल में तो काफी सारा कुछ है ना, वो सारा कुछ आप उसको बताओगे कि देखो भाई, ऐसा यूआई डेवलपर को आप भेजोगे कि ये टिकट हमने बनाया है, आप अपने यूजर को स्क्रीन पे दिखाओ कि कितना अच्छा हमारा टिकट बना हुआ है करके, ठीक है। तो हम उसको रिटर्न कर देंगे, और देखिए मैंने रिटर्न टाइप टिकट भी चेंज कर दिया है यहाँ पे, एक्सीलेंट। अब हमको क्या करना है, कंट्रोलर से हमको सर्विस में जाना है। सो विल डू क्रिएट मेथड हियर एंड हम सर्विस के अंदर आ गए, एक्सीलेंट। अभी गाइज एक चीज आप भूलना नहीं, आप ये भूलना नहीं कभी भी कि टिकट कंट्रोलर में आपने ये तीन चीजें लिया है, सब्जेक्ट, इशू, प्रायोरिटी। आपने स्टेटस नहीं लिया है, और स्टेटस का वैल्यू आपको ओपन रखना है। आप अगर ये टिकट स्टेटस का इनम चेक करोगे यहाँ पे, तो या तो आपके पास ओपन है, इन प्रोसेस और क्लोज्ड है, तो ओपन ही होगा ना टिकट का स्टेटस इनिशियली, तो आपको ओपन करना पड़ेगा, ये लॉजिकल थिंग है, ये सर्विस में आपको लिखना पड़ेगा। इसके पहले मैं भूल जाऊं, मैं पहले यहाँ पे जाऊंगा और मैं इसको बोलूंगा टिकट डॉट सेट स्टेटस, भाई सबसे पहले सेट टिकट स्टेटस, और मैं जाऊंगा इनम के पास टिकट स्टेटस डॉट, और मैं इसको यहाँ पे बोलूंगा ओपन, तो ये हो गया मेरा ओपन, सबसे पहले सेट करना है ओपन में, ठीक है, विच इज ग्रेट। अब बाकी की चीजें मेरे पास है टिकट में, डेट वगैरह तो मैं ऑलरेडी ऑटो जनरेट कर ही रहा हूँ यहाँ पे, इसका कोई इशू नहीं है, बाकी सब परफेक्ट है, आईडी ऑटो जनरेट हाइबरनेट कर देगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहां से आपको रेपोजिटरी के पास जाके ये वाला टिकट इंसर्ट करना है। तो रेपोजिटरी के पास आप जाओ, तो या तो आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, विच इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज आप देखिए ये जो रेपोजिटरी है ये इंटरफेस है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है, इंटरफेस का रेफरेंस बनता है। तो हम इसका रेफरेंस यहाँ पे बना लेते हैं, टिकट सर्विस में हम जाएंगे, इसको हम बोलेंगे टिकट रेपोजिटरी, एंड यहाँ इसका रेफरेंस बना लिया। अब या तो आप इसको भी @ऑटो वायर दे सकते हो, बट इस दिस इज नॉट अ राइट वे टू डू इट। व्हाई? बिकॉज देखो टिकट, ये जो सर्विस क्लास है ना, इसको आप टेस्ट करते हो, ये बहुत सिंपल मेथड है, बहुत लोगों को लगेगा यार इसमें क्या टेस्ट करे, यहाँ तो हम सीधे सीधे मेथड ही कॉल करने वाले हैं रेपोजिटरी का। हाँ, तो इस प्रोजेक्ट के हद तक आप ऑटो वायर कर सकते हो, लेकिन आगे के प्रोजेक्ट्स में आप देखोगे कि मैं ऑटो वायर नहीं करूंगा, मैं कंस्ट्रक्टर यूज करूंगा। ओके, और हर एक इंस्टेंस को आप प्राइवेट बना दो यहाँ पे, तो आपका एनकैप्सुलेशन भी प्रॉपरली चलता रहेगा। ठीक है, हमने प्राइवेट बना दिया, टिकट रेपोजिटरी हमारे पास है। अच्छा, बाय द वे ये गलत नहीं है, ये नहीं समझना अरे ये तो फिर हमने गलत कर लिया, गलत कुछ नहीं है। एक तरीका होता है काम करने का। राइट नाउ दिस इज परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखोगे कि हमारा एपीआई बिल्कुल बढ़िया चलेगा। तो हम टिकट रेपोजिटरी को यहाँ पे लेंगे और बोलेंगे भाई क्या तुम्हारे पास ऐसा मेथड है जो ये ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में सेव कर सकता है। तो हमने ये स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, सेव मेथड है इसके पास में। हाँ, सेव मेथड है, तो टिकट रेपोजिटरी बोलता है यस आई हैव अ सेव मेथड दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम जेपीए रेपोजिटरी। तो चलो उसको कॉल करते हैं गाइस। तो ये सेव मेथड हो गया, और यहाँ पे उसको टिकट दे देते हैं ऑब्जेक्ट, और उसको बोलेंगे भाई
तुमको टिकट मिला ना, सेव करने के बाद तुम रिटर्न करो, बिकॉज हमको भी यहाँ से सर्विस को रिटर्न करना है टिकट जो कंट्रोलर के पास जाएगा। दैट्स इट, हमारा फर्स्ट पोस्ट एपीआई इज रेडी। एंड अब हम इसको एज यूजुअल रन करेंगे। सबसे पहले अगर कोई इश्यूज है कंपाइलेशन के या लॉजिकल के तो हमको अभी पता चल जाएगा। सो लेट्स रन दिस। हियर इज द टर्मिनल एंड वॉच क्लोजली गाइस। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट के 2 लाइन्स में Tomcat has started and application is also working perfect। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सिक्योरिटी का पासवर्ड भी मिला है। भाई ये क्या है? वेल हमने सिक्योरिटी का डिपेंडेंसी ऐड किया है, लेकिन अभी ये 3rd एपिसोड है इसलिए हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो ये जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये चला जाएगा। ये पासवर्ड रिलाई नहीं कर सकते, वो खुद ही बोल रहा है आप इस पे रिलाई नहीं कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इस पासवर्ड को डिसेबल ही करने वाला हूँ सिक्योरिटी को, क्योंकि जब तक ये रहेगा आप एपीआई कॉल नहीं कर सकते हो। कॉल वैसे कर लोगे लेकिन आपको फिर ये वाला पासवर्ड डालना पड़ेगा वहां पे। इतना बड़ा पासवर्ड के साथ कौन डील करेगा गाइस? और हर बार आप ये रन करोगे एप्लीकेशन, हर बार आपको नया पासवर्ड देगा, तो फिर बार बार लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सेव करके हमने रख भी दिया। तो इसको हमको एक्सक्लूड करना है सिक्योरिटी को। जब तक आप कॉन्फ़िगर नहीं करते, हम सिक्योरिटी को बोलेंगे भाई तुम थोड़ा सा शांत रहो, थोड़ा बैकग्राउंड में रहो, हमको एपीआई पहले बनाने दो, फिर तुम सिक्योरिटी आ जाना। तो सबसे अच्छा वे है इसको करने का, यहाँ पे हम पैरेंथेसिस देंगे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के पास और इसको बोलेंगे एक्सक्लूड। एक एक्सक्लूड प्रॉपर्टी होता है इसका, तो हम बोलेंगे एक्सक्लूड। और कौन सा क्लास है जो सिक्योरिटी ऑटो कॉन्फ़िगर कर रहा है, उसका नाम ही है सिक्योरिटी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। सो सिक्योरिटी, देखो पूरा टाइप नहीं करना, मैंने थोड़ा सा टाइप किया, वो मेरे को फर्स्ट लाइन दे दिया, क्योंकि दिस आईडीज आर वेरी पावरफुल गाइस, इनको पता है कि हम क्या करने वाले हैं। सो सिक्योरिटी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन आ गया, इसको सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, एक्सेलेंट। अब यहाँ पे इसको सेव करते हैं, मैं यहाँ पे इसको रीलोड करूंगा और आप अब ध्यान से देखोगे गाइस कि ये पासवर्ड नहीं देगा मेरे को। अब ये पासवर्ड नहीं देगा बिकॉज मैंने एक्सक्लूड कर दिया ना ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। सो एक बार चेक कर लेते हैं, ये यहाँ से लोगो आया, आप देखो कहीं पासवर्ड नहीं है, और यहाँ पे 2 लाइंस भी मेरा जो इंपॉर्टेंट था वो मेरे को मिल गया है। एक्सीलेंट, नाउ वी आर रेडी टू कॉल अवर एपीआई जो हमने पोस्ट एपीआई बनाया है। उसके लिए हम एक एपीआई टूल क्रिएट करेंगे। अगर आपके पास रिएक्ट यूआई अवेलेबल है तो वहीं से कॉल कर लेंगे, पर अभी तो नहीं है। एंड इफ यू वर्क ओनली एज अ बैकएंड डेवलपर, आप यूआई नहीं भी रहेगा आपके पास या बाद में बनता है वो, तो फिर हम पोस्टमैन एक एपीआई कॉलिंग टूल होता है, ऐसे काफी टूल्स है, पर पोस्टमैन इज मोर रिकमेंडेड, तो आप पोस्टमैन यूज कर सकते हो। आप डाउनलोड कर लो पोस्टमैन, बहुत सिंपल है डाउनलोडिंग। अब उसको ओपन कर लेना। तो ये देखिए मैंने पोस्टमैन ओपन किया है। यू विल गेट दिस काइंड ऑफ एन इंटरफेस। यहाँ पे आपको ऐड अ रिक्वेस्ट करना है। अगर आपके पास ये कलेक्शन नहीं भी मिलता है तो भी आप सिर्फ ये वाला प्लस साइन है क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट, इस पे भी कर सकते हो। इट्स टोटली योर चॉइस, राइट? सो ऐड अ रिक्वेस्ट अगर आप करते हो यहाँ पे तो आपका एक नया रिक्वेस्ट आ जाता है। अब वो आपसे पूछता है भाई क्या यूआरएल है, तो हमारे एपीआई का पाथ हमने जो दिया है कंट्रोलर में एक बार चेक कर लेते हैं। हमने बोला है /API/ticket/add, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले तो मेरा जो सर्वर का नाम है वो दूंगा। मेरा सर्वर कहाँ पे चल रहा है? लोकल होस्ट पे चल रहा है गाइस, राइट? ये लोकल होस्ट पे चल रहा है और पोर्ट नंबर क्या है? 8080। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देंगे लोकल होस्ट :8080, एक्सीलेंट, स्लैश, अब मेरा पाथ API/ticket/add, परफेक्ट। नाउ कौन सा मेथड है? पोस्ट मेथड है। अब उससे बड़ा सवाल ये है कि हमारा ये जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पर कि हम ये वाला जेसॉन पास करेंगे, तो ये कहाँ पास करेंगे? तो देखिए इसको मैं कॉपी करता हूँ और अब यहाँ हम जाएंगे बॉडी में। क्यों? बिकॉज हम एज अ बॉडी पास करते हैं, इसीलिए हमने एनोटेशन यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी यूज किया है। देखिए नाउ द डॉट्स शुड कनेक्ट कि क्यों रिक्वेस्ट बॉडी यूज किया है, बिकॉज दिस इज अ रिक्वेस्ट वी आर मेकिंग, रिक्वेस्ट है ना ये, एंड रिक्वेस्ट बॉडी मींस रिक्वेस्ट के अंदर एज अ बॉडी हम पास करने वाले हैं। अब आपका टाइप क्या है? जेसॉन टाइप है या जेसॉन टाइप है, तो आप रॉ पे क्लिक करो तो आपको ये ड्रॉप डाउन मिलेगा, यहां से जेसॉन सेलेक्ट करो। वो बाय डिफॉल्ट होता है। जेसॉन इज अ डी फैक्टो स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, जेसॉन ही पास होता है गाइस, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है राइट नाउ, बिकॉज इट्स द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे उसको आप पेस्ट कर दोगे। अब पोस्टमैन बोलता है भाई ऐसा नहीं,
आप थोड़ा सा मेरे को इसको डबल कोट में दो तो मेरे को समझे ये प्रॉपर्टी का नाम है, ये उसका वैल्यू है। ठीक है, थोड़ा सा कॉस्मेटिक तो हम कर ही सकते हैं, इशू को भी डबल कोट में दे देते हैं यहाँ पर, और ये जो टिकट प्रायोरिटी है इसको भी डबल कोट लगा देते हैं। दैट्स जस्ट नॉर्मल। अब कोई वैल्यू दे देते हैं सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट का बोलूंगा इंटरनेट इशू, ओके, एंड इशू में मैं यहाँ पे लिख दूंगा कनेक्शन अनस्टेबल सिंस फ्यू आवर्स, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, ओके। अब ये और इसके बीच में ना कॉमा देना नहीं भूलना, कॉमा इंपॉर्टेंट होता है। और टिकट प्रायोरिटी मैं इसको रखूंगा मीडियम है, मतलब अनस्टेबल है, चल तो रहा है, सो यहाँ पे मीडियम हो गया, तो मैं यहाँ पे इसको मीडियम दे देता हूँ। ऑलराइट, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। दिस इज माय बॉडी। अब क्या एक्सपेक्टेड है, दिस विल हिट दिस मेथड, ये वाले मेथड को हिट करेगा, टिकट के अंदर उसको ये सब कुछ मिल जाएगा, वो जाएगा सर्विस के पास, सर्विस जाएगा, सर्विस स्टेटस ओपन अटैच करेगा, वो जाएगा रेपोजिटरी के पास, और रेपोजिटरी उसको डेटाबेस में सेव करेगा, और जो भी सेव करेगा वो रिटर्न देगा, और ये रिटर्न आएगा कंट्रोलर के पास, जो कि हमको यहाँ रेस्पॉन्स में दिखना चाहिए, नया टिकट बना हुआ। सो लेट्स क्लिक सेंड यहाँ पर, और आप देखोगे कि हमारा नया टिकट बना, ID 1 मिला है, विच इज ग्रेट। इंटरनेट इश्यू था, कनेक्शन अनस्टेबल है, क्रिएटेड एट सो एंड सो डेट, सो एंड सो टाइम, ये मेरे सिस्टम का टाइम है, टिकट प्रायोरिटी मीडियम है, हमने दिया है, एंड देखिए ये क्या हुआ, ओपन दिया स्टेटस। एंड फाइनली नाउ हमको एक बार डेटाबेस में भी चेक करना चाहिए, वैसे जरूरी नहीं है, अगर आपको एपीआई रिस्पॉन्स सक्सेसफुली मिलता है, वो आपको नया टिकट देता है, तो वो चली जाएगा आपका, लेकिन फिर भी एक बार बनता है चेक करना। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टिकट्स, और देखिए ये सारा कुछ डेटाबेस में भी इंसर्ट हो गया है। ऐसे आपको जितने टिकट चाहिए आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। ऑफलाइन में 2-3 करके रखूंगा, सो दैट हम जब गेट ऑपरेशन करें तो हमको अच्छा खासा डेटा मिले यहाँ पर। बट दिस वाज आवर फर्स्ट पोस्ट एपीआई, एंड नाउ आपका हो गया है, तो आप या तो या कमेंट्स रख सकते हो या फिर आप निकाल सकते हो, सो इट लुक्स क्लीनर नाउ ऑन द स्क्रीन फॉर यू। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में गेट मेथड, गेट एपीआई एंड डिलीट एपीआई पर वर्क करेंगे। आई विल सी यू देन गाइस, थैंक यू वेरी मच।